हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ण्य एकेडमी। यार आप सोचो, आप सुबह उठे, वॉशरूम गए, ब्रश किया, वहां पे क्या यूज किया? वाटर। आप वॉशरूम से बाहर निकले, रूम के लाइट ऑन किए, फोन उठाया, फोन में आपने ओपन किया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। अब रुक जाओ, अब सोचो कि सुबह के पहले आधे एक घंटे के अंदर आपने इतने सारे प्रोडक्ट को यूज किया। कौन कौन? वाटर यूज किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया आपने, मोबाइल फ़ोन यूज किया आपने, आपने यूज किया इंटरनेट। तो ये जो प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिसोर्स। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि रिसोर्स होता क्या है? क्या ये रिसोर्स हमें हमेशा मिलता रहेगा? क्या हम लोग अपने आसपास जितने भी प्रोडक्ट हैं सबको रिसोर्स बोल सकते हैं? तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, रिसोर्स। ठीक, और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है कि रिसोर्स होता क्या है, रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं और रिसोर्स को हमें क्यों समझदारी से यूज करना चाहिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने आसपास के सारे चीज को पहचानने के लिए और आप बन जाइए एक रिसोर्स डिटेक्टिव। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे कि रिसोर्स होता क्या है, क्या रिसोर्स होता क्या है, रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं, फिर हम लोग रिसोर्स को क्यों समझदारी से यूज करना चाहिए, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्या होगा लास्ट टॉपिक? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतने सारे टॉपिक हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एक ही सेशन। ठीक, तो चलिए पहले जानते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। तो आपने सुबह में क्या क्या चीज यूज किए? आप वॉशरूम गए, टूथब्रश यूज किया, पानी यूज किया, बिजली यूज किया, इस इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, मोबाइल फ़ोन यूज किया, मोबाइल फ़ोन के अंदर आपने यूज किया इंटरनेट और कुछ एप्लीकेशन जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक। क्या ये चीज़ जो आपने यूज किया है, ये आपके नीड को पूरा कर रहा है या आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर आंसर है हाँ, कर रहा है, तो ये क्या है? तो ये है रिसोर्स है। अगर नहीं कर रहा है तो ये रिसोर्स नहीं है। कोई दिक्कत? अगर कोई प्रोडक्ट, कोई मटेरियल, कोई भी आइटम अगर आपके नीड को पूरा कर रहा है तो रिसोर्स है। अगर पूरा नहीं कर रहा है तो वो रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है। तो रिसोर्स क्या कहलाएगा? कि जब कोई मटेरियल हमारे नीड को क्या करेगा? पूरा करेगा, हमारे नीड को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। फिर कोई ऑब्जेक्ट रिसोर्स है या नहीं है, या कोई ऑब्जेक्ट रिसोर्स है या नहीं है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो जो पहला फैक्टर होगा वो होगा यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। क्या होगा पहला फैक्टर? यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी। जैसे कि मान लो कि हमें ऑनलाइन क्लास करना है। क्या करना है? ऑनलाइन क्लास करना है। तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए? तो सबसे पहले हमको चाहिए एक लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन। इन तीनों में से कोई एक चाहिए। फिर हमें चाहिए पेन, बुक। फिर हमें चाहिए क्या? ईयरफोन, हेडफोन, कोई नेसेसरी नहीं है लेकिन चलेगा। और हमें चाहिए
मोबाइल में डाटा और चाहिए कुछ एप्लीकेशन जैसे कि यूट्यूब। अगर हमें जब ऑनलाइन क्लास जाना है और ये प्रोडक्ट हमारे नीड को पूरा कर रहे हैं, या हमारे नीड को पूरा कर रहे हैं, ये हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट का हमने नाम लिया, जितने भी प्रोडक्ट का हमने नाम लिया, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैब, ईयरफोन, बुक, पेन, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे नीड को पूरा कर रहे हैं, ठीक? इनका यूजेबिलिटी है हमारे लाइफ में, इनका यूजेबिलिटी है हमारे नीड को पूरा करने में। अगर ये यूजेबल है तो ये रिसोर्स है, अगर नहीं है, नहीं है, नहीं है रिसोर्स। जैसे कि वाटर। अब सोचो, बिना वाटर के हम लोग रह सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स हमारे लिए है तो क्या है? वाटर। क्या है वो? वाटर है। सबसे पहला रिसोर्स क्या है? वाटर है, क्योंकि वाटर को हमें क्या है, वाटर का जो यूटिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। वाटर का यूटिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। वाटर का यूजेबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी। एक बार सोच के देखो कि आपके शहर का जो लाइट है 5 दिन 6 दिन के लिए कूल हो जाए, खत्म हो जाए, लाइट आए ही नहीं, तो आपका लाइफ कितना कठिन हो जाएगा, कितना कठिन हो जाएगा लाइफ। क्या आप ऑनलाइन पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे ऑनलाइन? नहीं पढ़ पाएंगे। आप डाटा यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपके पास पानी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर कल नहीं है तो नहीं आ पाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूजेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक रिसोर्स है। अब नेक्स्ट है वेजिटेबल। और एक बार सोचो कि हमारी डेली लाइफ में डेली जो मिनरल और विटामिन का नीड है वो कौन पूरा करता है? वेजिटेबल्स पूरा करते हैं। अगर ये वेजिटेबल हमारे लाइफ से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्या हो जाए? खत्म हो जाए। हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। किसके शिकार होंगे? कुपोषण के। तो वेजिटेबल भी क्या है? बहुत जरूरी है। उसका यूजेबिलिटी है, उसका यूटिलिटी है लाइफ में। वेजिटेबल भी क्या है हमारे लिए? एक रिसोर्स है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक या नोटबुक। टेक्स्ट बुक अगर खाने पीने के बाद अगर हो जाए, के बाद अगर कोई भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में और होना भी चाहिए, वो क्या है? टेक्स्ट बुक। क्योंकि टेक्स्ट बुक से हम क्या गेन करेंगे? नॉलेज। उसके बाद हम बनेंगे स्किल्ड, और फिर आपको पता है, फिर हम खुद एक रिसोर्स बन जाएंगे। फिर हम खुद एक रिसोर्स बन जाएंगे और दूसरे के नीड को पूरा करेंगे। और जो हम रिसोर्स बनेंगे उसको कहा जाएगा कि हम कौन से रिसोर्स हैं? ह्यूमन रिसोर्स। तो टेक्स्ट बुक का भी इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत ज़्यादा है। यूजेबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। यूटिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसलिए टेक्स्ट बुक भी क्या है? एक रिसोर्स है। ठीक, तो कोई चीज रिसोर्स है या नहीं है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका यूटिलिटी और यूजेबिलिटी हमारे लाइफ में है या नहीं है। अगर है तो रिसोर्स है, अगर नहीं है तो रिसोर्स नहीं है। फिर है वैल्यू। तो हमारे आसपास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है। क्या है? जिसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, कीमत। उसका कीमत क्या है? बहुत ज्यादा है। जैसे कि गोल्ड, या गोल्ड, इसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई मटेरियल जिसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है, तो वो भी क्या है? रिसोर्स है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जिसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है उसका, लेकिन वो भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माउंटेन। माउंटेन या कोई भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लैंडस्केप। कोई भी ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ठीक, इसका इसको बोलते हैं कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू। इसका क्या है? कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यू है। किसका? माउंटेन का, लेक का, झरना का। इसका क्या है? एस्थेटिक और कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है।
लेकिन इसको भी हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ट्यूरिज्म के हेल्प। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ट्यूरिज्म के हेल्प। तो वैल्यू दो टाइप का होगा, एक इकोनॉमिक वैल्यू, वैसा प्रोडक्ट जिसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, डायमंड, गोल्ड और बहुत सारे मिनरल हो सकते हैं। और दूसरा होगा नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि एयर है, वाटर है, एयर है, वाटर है, फिर माउंटेन है और बहुत सारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो सकते हैं। बहुत सारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो। फिर डिसाइड करता है टाइम और टेक्नोलॉजी कि कोई चीज़ रिसोर्स रहेगा या नहीं रहेगा, या कोई चीज़ जो अभी रिसोर्स नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में क्या बन जाए, रिसोर्स बन जाए। जैसे सोचो, एक बार मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक बार मोदी जी ने बोला था कि हम लोग एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जाए कि जो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर है ह्यूमिडिटी के रूप में, उस वाटर वेपर को यूज किया जाए पीने के पानी के लिए। कौन से पानी के लिए? पीने वाले पानी के लिए। तो अभी उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जो वाटर वेपर है हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि उसका यूटिलिटी नहीं है। अगर कोई साइंटिस्ट कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बना दे जो क्या करे, वाटर वेपर को कलेक्ट करे और कलेक्ट करके उसको पीने वाले पानी में कन्वर्ट कर दे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। कोई चीज रिसोर्स नहीं रहेगा, हो सकता है फ्यूचर में। कैसे? सोचो कि जो साइकिल है हमारे पास, जो साइकिल है हमारे पास, उसी दाम का, उसी प्राइस का एक साइकिल मार्केट में आ जाए, जिसमें पाइंडल वाला भी हो और उसमें बैटरी भी लगा हो, उसी प्राइस का, उसी के जैसा काम करेगा। तो क्या जो हमारे पास पुराना साइकिल है, या जो पुराना साइकिल है, वो साइकिल का यूज रहेगा हमारे लाइफ में? क्योंकि उसी दाम का उसी प्राइस का हमें एक बेहतर साइकिल मिल रहा है, तो क्या हम यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्या वो साइकिल मेरे लिए रिसोर्स रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रिसोर्स क्या कहलाता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट जिसका जिसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसका कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे नीड को पूरा कर रहा है, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्या है, क्या है वो, रिसोर्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप ऑफ रिसोर्स पे। टाइप ऑफ रिसोर्स पे, ठीक। जो पहला टाइप ऑफ रिसोर्स है वो है नेचुरल। दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, एक नेचुरल होता है और दूसरा होता है मैनमेड। जो नेचुरल टाइप के रिसोर्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट नेचर से क्या करें, लेकर आए और उसको यूज करें। डायरेक्ट नेचर से लेकर आए और हम लोग क्या करें, उसको यूज करेंगे, तो क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा। जैसे कि एयर है, वाटर है, कोयला है, कोयला है, ये सारे क्या हैं, नेचुरल रिसोर्स, जिसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो क्या कहलाएगा, नेचुरल रिसोर्स। क्या कहलाएगा, नेचुरल रिसोर्स। कोई दिक्कत? नेचुरल रिसोर्स क्या कहलाता है, द रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। उसमें हमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि एयर, वाटर और बहुत सारे मिनरल, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्स का जो पहला टाइप है वो क्या है, रिन्यूएबल। कौन सा टाइप है, रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके नाम पे, इसके स्पेलिंग पे ध्यान दो, ये स्पेलिंग में छुपा हुआ है रिन्यू, या न्यू प्लस, यानी कि वैसा रिसोर्स जो खुद क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए। रिन्यू का मतलब फिर से नया हो जाए, और खुद एबल हो नया होने में। उसको हम नया नहीं करेंगे, वो नेचर नया करेगा। जैसे कि सनलाइट, सुबह हुआ, सूरज भगवान निकले, बहुत सारे लाइट हैं, उसको हम लोग सोलर एनर्जी के रूप में क्या करेंगे, यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, सोलर कुकर का यूज करेंगे। या जो पानी के टंकी है, उसको, उसमें जो पानी है उसको गर्म करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, सोलर हीटर का यूज करेंगे। फिर रात होगा, सब शांत हो जाएगा, फिर अगला दिन हम उसको क्या करेंगे,
यूज करेंगे, फिर अगला दिन क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, या उस सोलर एनर्जी को हम लोग स्टोर करेंगे बैटरी में, फिर रात में भी यूज करेंगे, रात में भी यूज करेंगे। ये अनलिमिटेड अमाउंट में है, जितना चाहे उतना यूज करो, जितना एक्सप्लॉइट करना है सनलाइट को कर लो, क्योंकि जब तक अर्थ है तब तक सन रहेगा, और जब तक सन रहेगा तब तक ये एनर्जी हमारे पास क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। जैसे विंड है, विंड भी कौन सा एनर्जी है, कौन सा रिसोर्स है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि ये डेली आने वाला है, इसको हम खत्म नहीं करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होगा, द रिसोर्स या रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रीयूज्ड और रिप्लेनिश्ड नेचुरली, नेचुरली, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड आर सम ऑफ दिस resources are unlimited in stock and not affected by human activity। ये जो रिसोर्स है ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट होने वाला नहीं है, तुमको जितना मन है उतना एक्सप्लॉइट कर लो, ये क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट में, तो इसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल, जो क्या हो जाए, खुद से रिन्यू हो जाए, उसको हम लोग हर दिन रीयूज करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अर्थ रहेगा तब तक सन रहेगा, तब तक विंड रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक ना। बहुत ही अच्छा एनर्जी है इन्वायरमेंट के दृष्टि से भी और मनी के दृष्टि से। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बस उसके उल्टा, वो अनलिमिटेड रिसोर्स है, जितना मन करेगा उतना यूज करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये लिमिटेड रिसोर्स, इसका जो स्टॉक है ये क्या है, लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड मात्रा, इसको हम अपने मन भर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लालच दिखाएंगे यूज करने में, तो फिर हमें बहुत ही बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत में हम लोग पड़ सकते हैं। जैसे कोयला है, अगर हम लोग केवल पूरे लाइफ कोयले के टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर रहें, कोयला को ही यूज करें, हम लोग सनलाइट सोलर एनर्जी को यूज ना करें, तो कोयला एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर जो भी एनर्जी हम लोग के पास है लाइट के फॉर्म में वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी, क्या चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी। और जब हमें इससे नीड पड़ा तो जितने भी गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड के सारे इस टेक्नोलॉजी पे क्या हो रहे हैं, सोलर एनर्जी के टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, ताकि इसका फ्यूचर ज़्यादा दिन तक नहीं है, क्योंकि आप जितने भी व्हीकल आने वाले हैं अगले 10 साल 20 साल के अंदर, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे, सारे बैटरी पे चलेंगे, क्योंकि में ना फ्यूचर किसी भी कंट्री का सही नहीं है, ना हमारा सेफ है, ना कंट्री का सेफ रहेगा, ठीक ना। और हमारे जैसे देश, इंडिया जैसे देश जहाँ पे पेट्रोल का बहुत कमी है, उनको सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसका है, सोलर एनर्जी। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये इन्वायरमेंट के दृष्टि से भी सही नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम है, कोल है, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के केस में ये ऐसा नहीं है, वो इन्वायरमेंट के लिए भी सही है और हमारे देश के लिए भी, देश के सुरक्षा के लिए भी क्या है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अभी एनर्जी के लिए दूसरे देश पे निर्भर हैं, हमें दूसरे देश से पेट्रोल लाना पड़ेगा, और जैसे ही हम लोग सोलर एनर्जी पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर जाएंगे, हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो यह है नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड अमाउंट में है, इसको रिप्लेनिश और यूज करेंगे, नया एक स्टॉक तैयार होगा, उसके लिए हमें लाखों साल इंतजार करने पड़ेंगे, हजारों साल इंतजार करना, ठीक ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है और बहुत सारे मिनरल है, बहुत सारे मिनरल, ठीक। अब आते हैं रिसोर्स के नेक्स्ट टाइप, जिसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब सोचो, इसके नाम में ही ह्यूमन है और मेड है, यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया, तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट खदान से क्या करें, हम लोग एक्सट्रैक्ट करें और उसको यूज नहीं कर सकते, उसे क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने यूटिलिटी के अनुसार, अपने नीड के अनुसार उसको तैयार करना पड़ेगा, तब जा करके कहलाएगा ह्यूमन मेड। जो रिसोर्स तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन मेड। जैसे कि आयरन ओर है, आयरन ओर है, इस ओर को
हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इस ओर को डायरेक्ट यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्नोलॉजी के हेल्प से, या कुछ टेक्नोलॉजी के हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, इससे स्टील बनाना पड़ेगा या आयरन ही निकालेंगे। फिर इस दोनों को हम लोग क्या इस दोनों से फिर हम लोग इस दोनों से एक मशीन तैयार करेंगे। अब ये जो मशीन बन के तैयार होगा, ये कौन सा मशीन कहलाएगा, कौन सा रिसोर्स कहलाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएगा। फिर क्या हो गया, रोड हो गया, जो भी आप रोड देख रहे हैं ये रोड कैसा रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। बिल्डिंग है, कैसा रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। मोबाइल फोन है, कैसा रिसोर्स है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। जो भी हमारे आसपास है वो सारे कौन से रिसोर्स हैं, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, यानी कि वैसा रिसोर्स जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। ठीक, या कुछ ऐसे भी नेचुरल रिसोर्स हैं जिसको ह्यूमन ने क्या किया, मॉडिफाई किया, फिर उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब आप जानिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एज अ रिसोर्स, यानी कि हम खुद, एक मानव, एक आदमी खुद कैसे रिसोर्स है, ये पढ़ने वाले। हम कैसे रिसोर्स हैं, सोचो, पहले हमने क्या किया होगा, पहले हम बहुत सारे बुक पढ़े होंगे, बहुत सारे नॉलेज गेन किए, फिर उस नॉलेज को हमने क्या किया, यूज किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे हम क्या हो गए, स्किल्ड हो गए एज अ टीचर। जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमने स्किल गेन किया, ये स्किल और नॉलेज हमें क्या बनाता है, ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। जो हम किसके काम में आ रहा है, किसके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, आप लोग के नीड को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। डॉक्टर, डॉक्टर बनने से पहले वो भी क्या हुआ, बहुत सारे नॉलेज गेन किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा ट्रेनिंग लिया होगा, फिर आपके काम आ रहा है, फिर वो हमारे नीड को पूरा कर रहा है। डॉक्टर क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स। रोड पे काम करने वाले लेबर, रोड पे काम करने वाले लेबर, हमारे एसी को रिपेयर करने वाले लेबर, इस डिजिटल बोर्ड को तैयार करने वाले लेबर, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो स्किल्ड लेबर हैं, जो नॉलेजेबल आदमी हैं, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही वैल्यूएबल है। ये हमारे लिए क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब पढ़ेंगे रिसोर्स को क्यों हमें समझदारी से यूज करना चाहिए। रिसोर्स को हमें क्यों समझदारी से यूज करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो हमें जब हम लोग जब कोई भी रिसोर्स को केयरफुली केयरफुली बिना वेस्ट किए हुए उसको यूज करते हैं, तो हम क्या कर रहे होंगे, कंजर्व कर रहे हैं इसको, रिसोर्स को। जैसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जो हमारा एटीट्यूड है इन्वायरमेंट के प्रति, बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं बाहर जाके टॉयलेट करेंगे, गांव में लोग लैटरिन करते हैं, बाहर जा करके करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट का नुकसान पहुंचता है। हम लोग बिना मतलब के पानी को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। वाटर को कंजर्व नहीं करते हैं, क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। जब हम लोग इनको संग्रह करेंगे, किसको, वाटर को, जब हमें पता चल जाएगा कि नहीं वाटर को हमें क्या करना है, बचा के रखना है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस रिसोर्स को वाइजली और केयरफुली यूज करेंगे, क्या करेंगे, वाइजली और केयरफुली यूज करेंगे, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। क्या मतलब, हम लोग रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। लेकिन हमें रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना है, कैसे यूज करना है, ये जो मेथड होगा उसको कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे सोचो, मेरे जो मम्मी पापा हैं, उनके पास जो भी पैसा वो कमा के ला रहे हैं, वो सारी रिसोर्सेस जो उनके पास हैं, और सारी रिसोर्सेस को वो लोग क्या कर लें, यूज कर लें, कुछ नहीं बचे उनके बाल बच्चा के लिए, हमारे लिए। तो क्या ये सस्टेनेबल कहलाएगा, क्या ये सस्टेनेबल है? सोचो कि तुम्हारे पास मनी पॉकेट आया 1000 रुपया, और तुम वो 1000 रुपया को महीना के पहले 5-6 दिन के अंदर उड़ा दिए, पहले 5-6 दिन के अंदर उड़ा दिए। तो क्या जो तुम मनी को, जो तुम्हारे पास पॉकेट मनी आया, उसको सस्टेनेबली यूज किए, नहीं किए। जब तुम प्लानिंग के साथ पूरे महीना को क्या करेंगे, प्लान करके ध्यान में रख करके
और ये सोच करके कि हम अगला महीना के लिए भी क्या करें, कुछ पैसा बचा लें। अब जो तुम पैसे यूज करोगे इस तरीका से, वो कहलाएगा सस्टेनेबल। वो कहलाएगा सस्टेनेबल, क्योंकि ये सस्टेनेबल है। अगर हमारे पास जो पैसा है उसको एक ही दिन में खत्म कर दे तो आगे के दिन हमें क्या करना पड़ेगा, दुख में बिताना पड़ेगा, बिना पैसा के रहना पड़ेगा, फिर हमें लोन लेना पड़ेगा, फिर हमें कर्जा लेना पड़ेगा और हमारा दिवालिया निकल जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। ठीक, तो आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो यूजिंग रिसोर्सेस इन अ वे दैट मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अपने आने वाले जनरेशन को ध्यान में रख करके जब हम लोग आज रिसोर्स को यूज करेंगे, वो जो कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जैसे कि हम लोग अभी आपको ध्यान में होगा, बहुत सारे पेड़ काटे हैं, बहुत सारे डिफोरेस्टेशन हुआ है, बहुत ज्यादा। लेकिन अब हमें फ्यूचर जनरेशन का टेंशन हो रहा है, हमें उसका नीड महसूस हो रहा है। हम अब लोग क्या कर रहे हैं, एफोरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ पौधा क्या कर रहे हैं, रोड के किनारे और जंगल में लगा रहे हैं, क्योंकि पहले हमें उसका नॉलेज नहीं था इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट पे और फ्यूचर जनरेशन पे। और जब हमें इसका पता चला तो हम क्या करने लगे, कंजर्व करने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने लगे, वाटर को कंजर्व करने लगे। हम लोग तुरंत सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि हमें अपना फ्यूचर जनरेशन का क्या है, फ्यूचर जनरेशन का टेंशन है। तो जब आप रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के ध्यान में रख करके आज यूज कर रहे हैं, आज के नीड को पूरा कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ फीचर हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं। क्या है, सबसे पहले जितने भी लाइफ के फॉर्म हैं, जितने भी तरह के जानवर हैं, पक्षी हैं, इंसेक्ट हैं, सबको रिस्पेक्ट करो। क्या करो, सबको रिस्पेक्ट करो। हम लोग पहले बहुत नुकसान पहुंचा दिए हैं अपने नेचर का, बहुत ज़्यादा मात्रा में। हमारे देश से चीता खत्म हो गए, दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ रहा है। ठीक ना, बहुत ही पहले राजा महाराजा जाके जंगल में शिकार करते थे, लेकिन आज सब पे क्या हो गया, रोक लग गया। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए जितने भी लाइफ का फॉर्म है, ये भी जीव जंतु। फिर से जो भी ह्यूमन है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करो। जितने भी ह्यूमन बींग हैं, जितने भी गरीब हैं, जो छोटे छोटे घर में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उनके लाइफ को क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना। फिर कंजर्व द अर्थ वाइटिलिटी एंड डाइवर्सिटी। जितने भी अर्थ पे जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, उन सारे जीव जंतु को हमें क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना। फिर मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हम जितना ज़्यादा डिप्लीट किए हैं, अब उससे क्या करना है, हमें बचा के रखना है। इसीलिए तो हम लोग कोयला से क्या, कोयला से शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, ताकि हम इससे क्या कर लें, कंजर्व करके रखें अपने फ्यूचर जनरेशन के नीड के लिए। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। जो हमारा खुद का एटीट्यूड है इन्वायरमेंट के प्रति, जो कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं पेड़ नहीं लगाते हैं, पेड़ को जो लगा हुआ है उसको भी कबाड़ देते हैं, तो हमें इस एटीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि सोचो, हम लोग अब गर्मी आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग पसीना पे पसीना पोंछ रहे हैं, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तंग आके एसी लगा लेंगे। हमें अब ये टेंशन नहीं है, ये नॉलेज नहीं है कि ये एसी घर के अंदर रूम का जो टेम्परेचर तो डाउन करता है, लेकिन बाहर के टेम्परेचर को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ये बाहर के टेम्परेचर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए जो भी आप यूज करें एसी को, तो हमेशा 24 पे, कम से कम 24 पे रखें, वो 16-17 पे नहीं जाए, हमेशा 24 के ऊपर रखें। ठीक है ना, सस्टेनेबल। अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग पानी बर्बाद करते हैं, उस पानी को कंजर्व करना है। सबसे ज़्यादा वाटर को कंजर्व करना है, नहीं तो फिर हम लोग बोतल के पानी खरीद खरीद के पीना पड़ेगा। किसान लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड पे पेस्टिसाइड पे पेस्टिसाइड यूज करते रहते हैं, खाद पे खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है।
जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड हम लोग यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा कैंसर के बीमारी लोग क्या होंगे, कैंसर के लोग बढ़ेंगे, कैंसर के पेशेंट आएंगे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल पे लोड बढ़ेगा। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। सोचो कि हम लोग अपना उपज बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड क्या किए, एग्रीकल्चर में डाल दिए। फिर उसी एग्रीकल्चर से हमें क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। फिर कैंसर वाले लोग कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में मार पड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा पेशेंट है, डॉक्टर का कमी पड़ रहा है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना पर्सनल एटीट्यूड इन्वायरमेंट के प्रति चेंज करना होगा। क्या करना होगा, चेंज करना होगा। फिर इनेबल द कम्युनिटी टू केयर देयर ऑन इन्वायरमेंट। और जो भी गांव में कम्युनिटी है उसे हमें सक्षम बनाना होगा कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्या करें, कंजर्व करें। और इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होगा वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का होगा, वो होगा पंचायत का। क्योंकि जो पंचायत लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, गांव लेवल का, जो ग्रास रूट लेवल का, जो लोकल प्रॉब्लम को समझता है, वो कौन है, पंचायत है। वो वहाँ के नॉलेज को, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसको पहचानता है, वहाँ के लोगों के नीड को पहचानता है। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पावर करना पड़ेगा। तब जा कर के हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे, रिसोर्स को कंजर्व करेंगे, रिसोर्स को सस्टेनेबली यूज करेंगे। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।